Hello everyone, this is Dr. Hina Dawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. तो स्टूडेंट्स एग्जाम में अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। 22 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन है, तो हार्डली वी आर लेफ्ट विद 3 more days टू गो, जिसमें से एक दिन आपका राखी का भी है। तो मैंने बच्चों की हैवी डिमांड पर बच्चों का बार बार मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आया कि मैम आप एक ऐसा वीडियो दे दीजिए जिसमें कॉम्पैक्टली आप सब कुछ रिवाइज कर लें। तो लाइव क्लास में लेके मैंने बड़ी कॉम्पैक्ट तरीके में अब आपको 10 के 10 यूनिट्स का कंप्लीट रिवीजन दिया है इस वीडियो में। बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, ताकि आपको ज़्यादा टाइम डिवोट ना करना पड़े जब आप अपना रिवीजन करने बैठे। तो इससे पहले एक बार क्लास के टाइमिंग्स बता देती हूँ। मंडे टू फ्राइडे आपकी फ्री क्लासेस रहती हैं। 4 days अ वीक हम ऐप पर मिलते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। MWF में यूट्यूब पे 7 PM एंड TTS आपका ट्यूसडे और थर्सडे को क्लास 12 बजे होता है यूट्यूब पे। शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 1 की। अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में आपको मैं वही टॉपिक्स रिवाइज करा रही हूँ जो 100% एग्जाम में आएंगे। सो लेट मी वंस अगेन रिपीट, इस एक वीडियो को एग्जाम हॉल के क्वेश्चन पेपर के साथ कंपेयर कर लेना। आप देखेंगे इसमें से ऑलमोस्ट हर टॉपिक में से क्वेश्चन बना होगा। यानी इस वीडियो को स्किप करना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, तो इसको स्किप नहीं करना, फास्ट ट्रैक मोड पे जरूर कवर करना। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन फिलोसफी की 2 शाखाएं हैं, एक होती है आस्तिक, होती है एक नास्तिक। आस्तिक जो वेदास को एक्सेप्ट करता है, नास्तिक जो नहीं करता। आस्तिक में आपका सांख्य योगा आते हैं जो मेन आपके सिलेबस में है, और न्याय, ठीक है। जबकि जो फ्री बेसिस पर है, यानी वो वेदास को अपना आधार नहीं बना रहे, बल्कि भले ही वो वेदास को ले रहे हैं लेकिन 100% वो सोनली वेदास पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। वहीं जो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वेदास है वो आपका वेदांत का है, वेदांता की फिलोसफी। और नास्तिक स्कूल में आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म और चार्वक, जहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा वेद की ब्रांचेस दी गई हैं। अद्वैत वेदांता जो शंकराचार्य जी ने दिया है, द्वैत वेदांता जो माधवाचार्य जी ने दिया है, देन उपाधिका जो भास्करा जी ने दिया, विशिष्ट वेद रामानुजन जी ने, द्वैता वेद जो निरांबिका जी ने दिया, और शुद्ध वेद जो वल्लभाचार्य जी ने दिया, अचिंत वेद वेदा वेद जो कि आपके चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया है। चलिए, सांख्या की अगर मैं फिलोसफी की बात करती हूँ तो सांख्या में 2 इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, एक है पुरुषा, एक है प्राकृत। पुरुषा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये प्योर कॉन्शियसनेस है, और ये हमेशा आपके अंदर रहती है एज प्योर, अनचेंजिंग, इटर्नल, डिवॉइड ऑफ एनी क्वालिटीज। शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है और विशेषताओं गुणों से रहित है। वहीं प्राकृति डायनामिक है, और प्राकृति पुरुषा और प्राकृति के संबंध में आने से, एक साथ आने से, जो आपके 3 गुण है सत्व, राजस और तामस, वो डिसइक्विलिब्रियम में आते हैं, ठीक है। तो पुरुषा इज अनचेंजिंग, वहीं प्राकृति एक्टिव और मैनिफेस्टेड रहती है, क्लियर। और प्राकृति के ये जो 3 गुण है सत्व, तामस और राजस, ये आपके डिसइक्विलिब्रियम में आते हैं जब पुरुष और प्राकृति आपस में संपर्क में आते हैं। इसीलिए ये गुणास आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स, जिसको आप चेंजिंग स्टेट कहते हैं। वहीं यहाँ पर एक आपकी जो थ्योरी है वो है असत करवाते की और सत करवाते की। सत करवाते कहता है सच, सच एग्जिस्ट करता है, यानी आपका जो इफेक्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा था कॉज में। और असत क्या कहता है? उल्टा, कि आपका जो इफेक्ट है वो कॉज में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और सत्करवाद्य की को आप परिणामवाद के नाम से भी जानते हैं, ये यूजीसी के पेपर में आया था। और असत्करवाद्य और असत्करवाद्य दोनों दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। और असत्करवाद्य को आप आरंभवाद भी कहते हैं, क्योंकि इनका मानना है इफेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यानी कि कुछ नया हुआ है, आरंभ हुआ है, स्टार्ट हुआ है, क्लियर। चलिए, तो सांख्या में टोटल 25 एलिमेंट है। सबसे पहले पुरुषा जो कि अनचेंजिंग है, और प्रकृति जो कि आपका एक्टिव है, डायनामिक है। ये एक दूसरे के साथ जब संपर्क में आए तो सबसे पहला प्रोडक्ट था महत, बुद्धि। देन अहंकार, जिसको आप ईगो कहते हो। अहंकार का जब सतोगुण एक्टिव होता है तो माइंड, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया आती है। और जब तामस एक्टिव होता है तो पंच तंत्र मंत्रास, जिनको आप बोलते हो कि जो आपके सेंस ऑर्गन्स के कार्य हैं, साउंड, टच, स्पर्श, फॉर्म, रूप, टेस्ट, रस और गंध, वो आते हैं। एंड देन फाइनली यू हैव योर 5 ग्रॉस एलिमेंट महाभूत, जिसको धरती, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी कहा जाता है। आगे जैनिज्म का ये टेबल, यहाँ से ऑलमोस्ट हर ईयर आपको क्वेश्चन बनाया जा रहा है। जैनिज्म की जो 2 प्रकार की नॉलेज है वो है मीडिएट नॉलेज और इमीडिएट नॉलेज।
मेडिएट जहाँ पे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, मतलब डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और इमीडिएट जो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ सेंस ऑर्गन है, यानी सेंस ऑर्गन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान आता है, और यहाँ पे अवधि, महाप्रणाय और केवल्य आता है। तो मति इज सेंसरी, श्रुति ज्ञान इज रिलेटेड फ्रॉम अथॉरिटी, अवधि इज क्लियर वॉइस जिसको आप बोलते हो हाथ पढ़ना, ठीक है। महाप्रण्य दूसरे के थॉट्स को रीड करना, और केवल्य आपका ब्लिसफुल स्टेज। चलिए, इसके बाद 9 तत्वाज आते हैं जो जैनिज्म के हैं, जिसमें पहला होता है जीव, जिसको आप ह्यूमन बीइंग कहते हो। अजीव जो कि आपका एक घर होता है। पुण्य जब ठंडी हवा चलती है और आपको मिलती है। पाप जब उसके साथ मिट्टी उड़ने लगती है। आई होप आपको एग्जाम्पल याद आ रहा होगा, मैंने आपको करवाया भी था। अशरफ जब आप खिड़की बंद कर देते हो, अब आपको और कर्मास नहीं बनानी। सांवर अब जो मिट्टी आ चुकी है उसको क्लीन करना है, यानी जो पास्ट कर्मास है उनको तो भोगना ही पड़ेगा। बंद अब आपको उनको भोग रहे हो और आगे नहीं बना रहे हो। निर्जरा अब आप सब कुछ खत्म कर रहे हो, आप निर्जरा झाड़ रहे हो आपके जितने भी पुराने कर्मास थे, ठीक है। चलिए, फिर आते हैं बुद्धिज्म पे। आर्य सत्य जिसको 4 नोबल ट्रूथ्स कहते हैं। दुख हर चीज में सफरिंग है। समुदाय हर का उसका कोई ना कोई रीजन है। निरोध आप हर एक सफरिंग को एंड कर सकते हो, और एंड करने का रास्ता क्या है? अष्टांग मार्ग। फिर आता है 8 फोल्ड पाथ गिवन बाय बुद्धिज्म, जिसमें आता है राइट व्यूज दृष्टि, इंटेंट संकल्प, स्पीच वचन, कंडक्ट काम, लाइवलीहुड अजीव, एफर्ट व्यायाम, माइंडफुलनेस सती, और कॉन्सेंट्रेशन समाधि। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहले 2 विजडम नॉलेज के अंदर आते, देन सिला जो आपकी मॉरल वैल्यूज पर डिपेंड होती है, ये 3। एंड आपका मेडिटेशन जो लास्ट के 3 है, जो आपको ब्लिसफुल स्टेज निर्वाणा की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% मिल सकता है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। अष्टांग योगा। अष्टांग योगा का पहला स्टेप है यम, नियम, आसन जिसको आप पोस्चर्स बोलते हैं, प्राणायाम जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, प्रत्याहार जहाँ पर आप सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, धारणा फिक्सिंग योर माइंड, ध्यान कॉन्सेंट्रेशन, एंड समाधि मेडिटेशन। अब यूजीसी में चित्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, सच्चिदानंद। अब चित्त होता क्या है? चित्त होता है बुद्धि, माइंड और ईगो का कॉम्बिनेशन। आपके जो 3 प्रोडक्ट्स है पुरुषा प्रकृति के स्टार्टिंग वाले, उन तीनों को मिला के चित्त, जिसके बारे में आप अवेयर हो। उसके 5 पार्ट्स रहते हैं, लेयर्स रहती है। स्पिता रेस्टलेसनेस, मुधा जिसको आप तामस डोमिनेटेड ट्रॉपिड भी कहते हो, विस्पिता जहाँ पे इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है, सतोगुण डोमिनेट करता है, एकाग्र कॉन्सेंट्रेशन, एंड निरुद्ध रिस्ट्रिक्टेड रहना। देन वेद के 6 स्कूल्स है वेदांता के। पहला शंकराचार्य जी ने दिया, जहाँ पे माना जाता है आत्मा और ब्रह्मा बिल्कुल सेम है, जो फर्क है वो इनके लिबरेशन में है। फिर आता है विशिष्टा वेद जो रामानुजन जी ने दिया है, कि ऑल डाइवर्सिटी सब्स्ट्यूम टू बी यूनिफाइड, सब लोग एक निर्गुण के अंदर आते हैं। द्वैत बाय महात्माचार्य जी, कि ब्रह्मा और आत्मा दोनों अलग है, और भक्ति के जरिए ही आपको मुक्ति मिलेगी। देन द्वैत और अद्वैत बाय निरांबिका, जिनका कहते हैं कि ब्रह्मा सिर्फ इकलौते हाईएस्ट रियलिटी और कंट्रोल है। शुद्धावेद जो वल्लभाचार्य जी के द्वारा दिया गया है, वो ये कहते हैं भगवान गॉड और सोल अलग भी है और सेम भी है, कुछ डिफरेंसेस है, कुछ सिमिलैरिटीज। और अचिंत भेदावेद चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा, कि उनका ये कहते हैं कि हम लोग भगवान से, ब्रह्मांड से कुछ अलग नहीं है। इसी के साथ आपको गुड न्यूज़ दे दूं कि 20 अगस्त और 21 अगस्त को हम लेने जा रहे हैं आपके फाइनल 2 मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट नंबर 1, मॉक टेस्ट नंबर 2। देखिए, एक 21 तारीख को 7 बजे होगा, एक 20 तारीख को 7 बजे होगा। तो मेक श्योर आप दोनों मॉक टेस्ट मिस ना करें। 100 क्वेश्चंस ईच का ये मॉक टेस्ट रहने वाला है, एक 20 अगस्त, एक 21 अगस्त। तो भूलिएगा मत, इनमें जरूर ज्वाइन करें। चलते हैं वेस्टर्न फिलोसफीज की तरफ। आइडियलिज्म आपके आइडियाज और वैल्यूज में बिलीव करता है, जहाँ पर आप सब्जेक्टिविटी को फोकस करते हैं, और ये सोल और गॉड में विश्वास करता है। प्लेटो इनके फादर रहे। देन रियलिज्म जो रियलिटी को स्टडी करता है, और वो भी एज इट इज, यानी आपके माइंड और थॉट से वो इन्फ्लुएंस नहीं है। एरिस्टोटल। प्रैग्मैटिज्म चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, जिन्होंने स्कूल दिया था, जो प्रैक्टिकल लर्निंग पे बिलीव करता है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन। और इनका ये कहना है कि वैल्यूज या फिर ट्रुथ कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, दीज आर चेंजिंग इन नेचर। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करता है,
जीन पॉल सार्ट्रे, सोरेन कीरकेगार्ड, जो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं। एंड मार्क्सिज्म जो सामाजिक इनइक्वालिटीज को स्टडी करता है, गिवन बाय कार्ल मार्क्स, एंड इसको हाईलाइट किया गया है पॉलो फ्राइज की क्रिटिकल पेडागॉजी में। देन पेरिनिलिज्म जो बात करेगा फॉरएवर वैल्यूज की, एसेंशियलिज्म बात करेगा आपके एसेंस की, प्रोग्रेसिविज्म बात करेगा आगे प्रोग्रेस करने की, और रिकंस्ट्रक्शनल जो बात करता है बेटर सोसाइटी की, सुधार करने की। तो सोक्रेट्स का नाम पेरिनिलिज्म में आता है, लेकिन ही इज नॉट द फादर ऑफ द पेरिनिलिस्टिक स्कूल, ठीक है। एसेंशियलिज्म में टीचर सेंटर्ड रहता है, प्रोग्रेसिविज्म में जॉन ड्यूई रहता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 पे। अगर दिसंबर के लिए कोर्स ज्वाइन करना है और अभी भी सोच रहे हो तो इस नंबर पे कॉल कर लो या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दो @Dr. हिना। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम पर, एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना। चलिए कुछ कमीशन रिवाइज कर लेते हैं। 1854 में वुड्स कमीशन आई थी, जिसके डलहौजी जो थे गवर्नर जनरल थे। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहा जाता है, और इसके जो चेयरमैन थे वो चार्ल्स वुड थे। क्लियर। यहाँ पे वर्नाक्यूलर स्कूल की बात करी गई थी, वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस की बात करी गई थी, और इसी टाइम पर 3 यूनिवर्सिटीज आई थी, पहली कैलकाटा, मुंबई एंड मद्रास की। तो ये क्वेश्चन यूजीसी के पेपर में आ चुका है। देन हंटर कमीशन, जो कि हंटर जी के अंडर आई थी, लेकिन उसके गवर्नर जनरल लॉर्ड राइपन थे, और यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया गया था, ठीक है। हंटर कमीशन ने रिव्यू किया था वुड्स डिस्पैच को। देन रेले कमीशन, जिसको आप यूनिवर्सिटी कमीशन प्री इंडिपेंडेंस एरा की कहते हो, चेयरमैन वाज थॉमस राइले एंड गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और इसके बाद सैडलर कमीशन, सैडलर जी के अंडर आई थी 1917 में। देन हर्टॉग कमीशन 1929 एंड प्रेजेंट जो इसके चेयरपर्सन थे हर्टॉग जी थे। वर्धा स्कीम 37 में आया था। महात्मा गांधी जी ने इसके अंडर काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिए थे, हरिजन्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। जाकिर हुसैन कमेटी, जो कि जाकिर हुसैन जी के अंडर थी। देन सर्जेंट प्लान आया था, जहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स पे एम्फेसाइज किया गया था। राधा कृष्णन कमीशन, जिसको आप अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हो, और उन्हीं की रिकमेंडेशंस पर यूजीसी को लाया गया था 1953 में। एक्ट पास हुआ था, सिंस इट इज अ स्टेचुरी बॉडी, एंड 1956 में वो फाइनली एस्टैब्लिश हुआ। देन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, विच वाज अंडर डॉक्टर मुडलियार जी, जिन्होंने 27 साल तक एज अ वाइस चांसलर सर्व किया है। एंड देन यू हैड कोठारी कमीशन, जिनका सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड काम है स्कूल एजुकेशन के अंदर। क्लियर। चलते हैं आगे। अगर हम एक्रीडेशन की बात करें तो यूजीसी के अंडर हायर एजुकेशन में एक्रीडेशन का काम नैक को सौंपा गया है। वहीं एआईसीटी से रिलेटेड जितना भी एक्रीडेशन का काम है वो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन के अंडर है, जो कि अल्टीमेटली पार्ट है आपका क्यूसीआई का। सो इट इज अ पार्ट ऑफ क्यूसीआई एज वेल, और ये क्वेश्चन यूजीसी के पेपर में भी आप लोगों से पूछा जा चुका है। चलिए, एनसीईआरटी स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ हर काम करता है। एनसीटीई टीचर एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम करता है। यूजीसी का काम है हायर एजुकेशन के अंदर क्वालिटी और फंड्स को मेंटेन करना। नीपा करता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग और मैनेजमेंट। आरसीआई का काम है स्पेशल एजुकेशन को डील करना। NAAC वर्क्स फॉर असेसमेंट एंड एक्रीडेशन। सीबीएसई इज अ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो कि एग्जाम्स कंडक्ट करता है। क्लियर। एससीईआरटी स्टेट लेवल पर काम करता है स्कूल एजुकेशन के लिए, और डाइट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। तो एनसीईआरटी के अंडर आता है एससीईआरटी, और एससीईआरटी के अंडर आता है आपका डाइट्स। क्लियर। चलिए फिर से कहूँगी, अगर दिसंबर के लिए कोर्स ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना ना भूलिएगा, बिकॉज कोर्स आगे जा रहा है, कहीं हम पीछे ना रह। चलो आगे आ जाते हैं इंटेलिजेंस थ्योरीज पर। सिंगल फैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिनेट ने दी थी, जी फैक्टर। 2 फैक्टर स्पीयरमैन ने, जहाँ उन्होंने एस फैक्टर और जी की बात की थी। एस एक्टिविटी टू एक्टिविटी वेरी करता है, और जी इज यूनिवर्सल, ठीक है। ट्रायआर्किक स्टर्नबर्ग ने दी थी। 3 चीज़ें कौन सी होती है? प्रैक्टिकल, कॉम्पोनेंशियल और एकेडमिक कहते हो। प्रैक्टिकल या कंटेक्चुअल कहते हो, और क्रिएटिव, जिसको आप एक्सपीरियंशियल, अनुभव केंद्रित भी कहते हो। मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक ने दी थी, जिसमें सबसे पहली बार फैक्टर्स के बारे में बात बर्ट ने की थी।
देन थर्स्टन ने दिया था ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसको आप 7 PMAs भी कहते हो, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस गार्डनर ने दी थी, विच आर 9 इन नंबर। Crystal and fluid intelligence is given by Cattell and structure of intellectual model by Guilford, जिसमें आता है PCP, process content product, 6 into 5 into 6 total 180 elements। हो गया क्विक रिविजन? मजा आ रहा है क्लास में? सबको मजा आ रहा है? इंजॉय कर रहे हो? आई मीन इट्स अ कॉम्पैक्ट रिविजन जहां पर हम क्विक मैनर में आपको सब कुछ रिवाइज करा देंगे। और अब आप सोच रहे होगे थ्योरी तो आप कवर कर ही चुके हो इस बुक से, आप सबके पास ये बुक है। अगर किसी के पास नहीं है तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो, इट्स ओनली फॉर 400 रुपीज़। इसके अंदर सब कुछ है, वो भी डिटेल में, प्रीवियस ईयर्स, मॉक टेस्ट, पेपर, सब कुछ है, थ्योरी है। और टेलीग्राम इस पर मैं आपको PDF दूंगी इस क्लास का, और आपको उसके लिए स्कैन करना है इस QR कोड को। कैमरा ऑन करो, स्कैन करो, ज्वाइन करो, ठीक है। चलिए, श्योर क्वेश्चन है यहाँ से। लर्निंग थ्योरी, बिहेवियरिस्टिक स्कूल, जो कि आपके ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करते हैं। जो दिखता है वो बिकता है। इवान पावलोव, B.F. स्किनर, J.B. वॉटसन इसके फादर थे, जिन्होंने आपको अपने आप को डीपली स्टडी करा है सवाल जवाब से। उन्होंने हमेशा स्टिमुलाई के लिए क्या रिस्पॉन्स आता है इस बेसिस पर व्यवहार में बदलाव लाने की बात करी। एंड फॉर दैट दे हैव यूज्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड कंडीशनिंग। कॉग्निटिविज्म, जिसके अंदर आपके फेमस पियाजे का नाम आता है और बांड्यूरा भी इसके अंदर है, जहां पर वो दिमाग कैसे काम करता है और कैसे हर चीज को फीड करता है, स्टोर करता है, रिकॉल करता है। तो बांड्यूरा की थ्योरी कॉम्बिनेशन है बिहेवियरिस्टिक और कॉग्निटिव का, क्योंकि किसी चीज को कॉपी करने के लिए आप ऑब्जर्व करेंगे, स्टोर करेंगे और फिर उसको रेप्लिकेट करेंगे, जिसमें आपका सोशल लर्निंग भी आएगा और आपका मेंटल लर्निंग भी आएगा। देन कंस्ट्रक्टिविज्म, जीन पियाजे इज द फादर एंड ली वाइगोट्स्की इज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जहां पर बच्चा रट्टाफिकेशन नहीं करता है, बच्चा यूज करता है अपनी ओल्ड नॉलेज को और एक्सपीरियंसेस को कुछ नया कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सो लर्निंग बाय डूइंग। एंड एंड्रोगॉजी इज फॉर एडल्ट्स, जिसके फादर है मैल्कॉम नॉल्स। तो एंड्रोगॉजी क्या कहता है कि एडल्ट लर्नर खुद से इंटरेस्टेड रहता है पढ़ने में, आपको उसको फोर्स नहीं करना पड़ता, ही इज हिमसेल्फ रेडी टू लर्न, रेडी टू एडमायर, रेडी टू मूव फॉरवर्ड। तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव करता है, ठीक है। पर्सनालिटी थ्योरी 3 तरह का है। टाइप, जो ऑब्जर्वेबल पर बेस्ड है। ट्रेड, जो आपकी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है। साइको एनालिटिक, जो आपके अनकॉन्शियस हिडन के ऊपर फोकस करता है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, मैं यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्विक रिविजन वाले। ये नहीं मैं यहाँ सारे टॉपिक्स रिपीट कर रही हूँ, मैं 10 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा रही हूँ जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। नॉट ऑल, वो मैं आपको कल करवा चुकी हूँ सारे। तो टाइप अप्रोच में आते हैं हिपोक्रेट्स का, ये क्लासिफिकेशन एग्जाम में आ चुका है। क्लोरिक, जिसमें आप येलो बाइल, हॉट ब्लडेड कहते हो। मेलनक्लॉनिक, जहां पर विषादपूर्ण, ब्लैक बाइल, सैड लोग जो होते हैं। सैंग्वाइन, जो कि चीयरफुल, एक्टिव रहते हैं। फ्लेगमेटिक, जो हमेशा शांत रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शेल्डन का टाइप अप्रोच है। एंडो, जो मोटे होते हैं, तोंद। मीजो, जो एवरेज मिडल बिल्ड है, ना मोटे ना पतले, जिनका अच्छा बॉडी बिल्ड है, मस्कुलर, पॉपुलर, ठीक है। और एक्टो, जो लंबे होते हैं, वो टॉल एंड थिन। देन क्रेस्टमर का, ये भी एग्जाम में आया यूजीसी के। पाइकनिक एंडोमॉर्फिक वाले होते हैं, शॉर्ट इन हाइट और मोटे, ठीक है। तो देखो शेल्डन और क्रेस्टमर रिलेटेड है। एस्थेनिक, जो लंबे पतले होते हैं, जिनको आप एंडो भी वो कहते हो, एक्टोमॉर्फिक टाइप्स, ठीक है। फिर आता है एथलेटिक, जिनका मस्कुलर बिल्डअप होता है। और फिर आता है डिस्प्लास्टिक, जो तीनों कैटेगरी में नहीं है, वो डिस्प्लास्टिक के अंदर है, ठीक है। फिर फ्रॉइड का साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जिसमें टोटल 5 स्टेजेस होते हैं। ओरल स्टेज, जहां पर बच्चा हर चीज माउथ में डालता है। सेकेंड इज एनल, जहां पर बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग दी जाती है। थर्ड इज फैलिक, जहां पर बच्चे का फोकस जेनिटल्स पे रहता है, 3 to 6 ईयर्स में। अगर यहाँ बॉय अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको आप ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हो। और अगर गर्ल अपनी मदर की तरफ, फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसको आप इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हो।
फिर फोर्थ इज लेटेंट स्टेज, जहां पर लिबिडो जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है वो इनएक्टिव हो जाती है, शांत हो जाती है, उसका कोई रोल नहीं रहता, ठीक है। और जेनिटल, जहां पर बच्चा मेच्योर हो जाता है। क्लियर? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सुपर ईगो कब डेवलप होता है, तो वो फैलिक स्टेज से स्टार्ट होता है और कंप्लीटली यहाँ पर डेवलप होता है। तो अगर क्वेश्चन स्टार्ट पूछेगा फैलिक, कंप्लीट डेवलपमेंट पूछेगा तो लेटेंसी। क्लियर? फ्रॉइड के 3 लेयर्स ऑफ माइंड होता है। कॉन्शियस, जिसके बारे में आप अवेयर हो, प्री कॉन्शियस, जिसके बारे में आपको रिकॉल कर सकते हो, ठीक है, विद लिटिल बिट ऑफ प्रेशर, और अनकॉन्शियस जो आपसे हिडन है, जिसके बारे में आप अनअवेयर हो या फिर वो आप दुनिया को बताना नहीं चाहते, छुपाना चाहते। देन स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में आता है आईडी, जो आपके इंस्टिंक्ट्स होते हैं, इच्छाएं जो आपके पास बाय बर्थ होती है। ईगो, जो आपको रियलिटी चेक देती है कि इस समय हिना मैम की क्लास को रिकॉर्डेड सुनना इम्पोर्टेंट है या इस समय बाहर जाके डांस करना इम्पोर्टेंट है। और सुपर ईगो, जो आपके संस्कारों को जज करता है, आपके कैरेक्टर, आपके ओपिनियंस और वैल्यूज को जज करता है। अब आता है कंडीशनिंग। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, आप में से 50% से ज्यादा जनता गलत करती है। रिवॉर्ड हमेशा पॉजिटिव होता है और क्यों एब्सेंट होता है। पनिशमेंट हमेशा नेगेटिव होता है और क्यों एब्सेंट होता है। एस्केप और अवॉइडेंस दोनों नेगेटिव है, लेकिन एस्केप में क्यों एब्सेंट और एक्टिव अवॉइडेंस में प्रेजेंट। ऑमिशन और डिस्क्रिमिनेटेड हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन ऑमिशन में एब्सेंट रहेगा, डिस्क्रिमिनेटेड में क्यों प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? चलिए, तो ये चार्ट याद रख लीजिएगा। यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, जो पहला कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड, इसमें आता है कंसेप्ट अटेनमेंट गिवन बाय ब्रूनर। इंक्वायरी ओरिएंटेड गिवन बाय शूमैन, शूलमैन नहीं, शूमैन, रिचर्ड शूमैन। एंड एडवांस ऑर्गेनाइजर्स गिवन बाय ओसोमैन। कंसेप्ट अटेनमेंट कहता है आगे बढ़ने के लिए पुराने को मास्टर करना। इंक्वायरी कहता है टू डिस्कवर एंड एक्सप्लोर। और एडवांस ऑर्गेनाइजर कहते हैं मीनिंगफुल लर्निंग, जहां पर आप ओल्ड को न्यू से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। पर्सनलाइज्ड कहता है विच इज रिलेटेड टू योर सेल्फ, गिवन बाय लाइक कार्ल रॉजर्स। एंड बिहेवियरिस्टिक आपके व्यवहार में बदलाव लाता है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, लेक्चर मेथड्स। क्लियर? नाउ ट्रांजैक्शनल अप्रोचेस 3 तरह की होती है। पहली एक्सपीरियंस सेंटर, कोलैबोरेटिव ग्रुप सेंटर, और एक्सपोजिटरी टीचर सेंटर। कोलैबोरेटिव में ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट, यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग, डिस्कवरी, ह्यूरिस्टिक। एक्सपोजिटरी में लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन। थक गए क्या आप लोग भी? फिर रिफ्लेक्टिव मॉडल्स आते हैं। पहला है शॉन का, जहाँ पे रिफ्लेक्शन इन एक्शन होता है, जो ड्यूरिंग स्टेज में होता है, जब आप क्लासरूम में टीच कर रहे होते हो। और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, जो आफ्टर स्टेज में होता है, जब आप नेक्स्ट साइकिल के लिए सुधार करना चाहते हैं। फिर आता है हैंडल एंड लॉविस का, जो आपके यूजीसी के 2022 के पेपर में भी आया। एक्शन, रिफ्लेक्शन और उस पर एथिकल कंसिडरेशन, कि उसमें एथिक्स के अकॉर्डिंग क्या बदलाव होना चाहिए। यूनिट 5 थैंकफुली यूनिट 5 भी आ गया। रिवीजन करना भी आसान नहीं है, ठीक है। तो अप्रोचेस अभी 18 जून को भी आएंगे। बिहेवियरल रैशनल कहता है सोच समझ के व्यवहार में बदलाव करना। सिस्टम मैनेजरियल कहता है स्टेप बाय स्टेप में हर चीज़ को प्लान आउट करना। इंटेलेक्चुअल एकेडमिक कॉग्निटिव डोमेन पर फोकस करता है, नॉलेज गेनिंग पर। और ह्यूमनिस्टिक सेल्फ को बेटर बनाने पे करता है, बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स और इंटरेस्ट पे फोकस करता है। सब्जेक्ट सेंटर्ड, जो एकेडमिक्स को फोकस करेगा। चाइल्ड सेंटर्ड, जिसमें प्रैग्मैटिज्म आ जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग। लाइफ सेंटर्ड, जो आपकी लाइफ से रिलेटेड। करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है? A+OPI। पहले एनालाइज करो नीड्स को, फिर अपने गोल सेट करो, उसके लिए प्लानिंग करो, कंटेंट का अरेंजमेंट, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स और असेसमेंट टूल्स इम्प्लीमेंट कर दो एंड देन इवैल्यूएट।
CIPP given by Stuffleby. सेम है कंटेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट OPIE. इसका दूसरा नाम डिसीजन मेकिंग मॉडल है, क्योंकि चारों ही स्टेजेस पर आप अलग अलग तरह के डिसीजंस लेते हैं, इसलिए इसको डिसीजन मेकिंग मॉडल भी कहा जाता है. टेलर मॉडल, इसको आप ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये फॉलो करता है OPI, जहाँ फॉलो होती है डिडक्टिव अप्रोच और स्पाइरल गिवन बाय ब्रूनर. ओल्ड पर जाने के लिए न्यू की मास्टरी करनी पड़ती है. देन टाबा मॉडल, जिसका सीक्वेंस अभी 18 जून को भी आया था, इसमें भी ये बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है, ग्रास रूट लेवल से स्टडी करता है, इसलिए इसको ग्रास रूट मॉडल भी कहा जाता है. तो यहाँ पर पहला स्टेप है एनालिसिस, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर कंटेंट में यहाँ पर 3 स्टेप्स आते हैं. देन आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन. तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 स्टेप्स. कंटेंट, उसके बाद टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग एड्स, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं. देन कंटेम्प्रेरी मॉडल आपकी प्रेजेंट नीड्स पर फोकस करता है. कॉम्पिटेंसी आपकी प्रोफिशिएंसी, एक्सपर्ट, मास्टरी लेवल पर फोकस करता है. एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग पर. आउटकम बेस्ड आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी पर, और इंडिविजुअल नीड्स आपकी हर बच्चे पे अलग अलग फोकस. देन रॉबर्ट स्टेग के मॉडल का नाम है कॉन्टिजेंसी कॉन्ग्रुएंसी मॉडल, ताकि जो भी गोल आपने सेट किया है आप उसको अपने आउटकम्स में 100% कन्वर्ट करो. कैसे? एंटीसीडेंट, इम्प्लीमेंटेशन, आउटकम. यानी पहले प्लान करो, उसी को इम्प्लीमेंट करो, और उसी को बाद में प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करो. क्लियर? देन किर्कपैट्रिक का 4 लेवल्स ऑफ इवैल्यूएशन. रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट. ये UGC के पेपर में आया था. ठीक है, आई होप ये सब आपको आता है, बस रिवीजन करनी है. देन माइकल स्क्राइबन हैज गिवन योर गोल फ्री इवैल्यूएशन, जहां पर आप गोल्स फिक्स नहीं करते. ठीक है, और इन्होंने ही आपका फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन टर्म्स दिया था, और ये अभी आपके 2022 का क्वेश्चन था, नहीं 2023 का. ठीक है, चलते हैं मोस्ट वांटेड मुंडा, मोस्ट वांटेड यूनिट नंबर 6. टाइप्स ऑफ रिसर्च. बेसिक का काम है कुछ न्यू ऐड करना, कोई नई थ्योरी लेकर आना, जिसको आप फंडामेंटल या प्योर रिसर्च भी कहते हैं. और अप्लाइड, जो फंडामेंटल का एप्लीकेशन चेक करता है रियल वर्ल्ड. डिस्क्रिप्टिव, जो प्रेजेंट को स्टडी करता है. एनालिटिक, जो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके स्टडी करता है. क्वांटिटेटिव, जहां आप नंबर्स होते हैं. क्वालिटेटिव, जहां शब्दों में फॉर्म में डेटा होता है, ओपिनियंस. एक्सपेरिमेंटल, जहां कॉज एंड इफेक्ट होता है. इवैल्यूएटिव, जहां आप कोई डिसीजन लेते हैं. एंड एक्शन रिसर्च, जो इमीडिएट लोकल प्रॉब्लम्स के लिए होता है. प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. ठीक है, तो अगर एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो प्योर और अप्लाई. ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव, जो प्रेजेंट के लिए होता है. और एक्सप्लोरेटरी, जहां पर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं. देन कोरिलेशन, जहां 2 वेरिएबल्स के बीच में आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं. और एक्सप्लेनेटरी, जो इसको एक्सप्लेन करेगा, इलैबोरेट करेगा. इंक्वायरी में आपके पास या तो डेटा वर्ड्स के फॉर्म में है, क्वालिटेटिव, या नंबर्स, क्वांटिटेटिव, या मिक्स. ठीक है, चलिए. तो क्वालिटेटिव में अगर आप प्रेजेंट स्टडी करना चाहते हो, जहां आपके पास लार्ज पॉपुलेशन है, आप वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव यूज कीजिए. सर्वे, जहाँ लार्ज पॉपुलेशन. और प्रेजेंट में मान लीजिए आप जानना चाह रहे हो इस बार कितने बच्चों का JRF हुआ. कोरिलेशन, जहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, जैसे हिना मैम का आपके JRF पे क्या इम्पैक्ट होगा, कोरिलेशन. ठीक है, नहीं, कोरिलेशन मीन्स कि हिना मैम की टीचिंग से आपका स्कोर बढ़ रहा है, सो कोरिलेट कर रहे हो. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल में कॉज इफेक्ट की इन्फ्लुएंस क्या रहेगा हिना मैम. ठीक है, एक होता है इन्फ्लुएंस, हो गया कॉज एंड इफेक्ट एक्सपेरिमेंट. कोरिलेशन होगा कि पेपर 1 में रिसर्च पढ़ा, क्या वो पेपर 2 की रिसर्च में हेल्प कर रहा है, उसको कहते हैं कोरिलेशन. ठीक है, क्वालिटेटिव में पास्ट को स्टडी करने के लिए हिस्टोरिकल, कल्चर को स्टडी करने के लिए एथनोग्राफी,
प्रेजेंट फिनोमिना को स्टडी करने के लिए फिनोमिनल, डेटा से थ्योरी पर जा रहे हो ग्राउंडेड, केस स्टडी किसी स्पेसिफिक को डिटेल में पढ़ रहे हो, नैरेटिव स्टोरी टेलिंग। चलो मिक्स्ड में ये सब आता है। मिक्स्ड मीन्स क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव का कॉम्बिनेशन यूज करना। अब स्टैट्स दो तरह के होते हैं। जब भी आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव होगी, डेटा कैसा होगा, नंबर्स की फॉर्म में, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टैट्स लगाना पड़ता है। डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव डेटा को डिस्क्राइब करता है, इन्फेरेंशियल कंक्लूजन्स देता है। डिस्क्रिप्टिव में सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन, मीन मीडियन मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट या फिर रिग्रेशन। अब पॉपुलेशन के होते हैं पैरामीटर्स, और इसमें से आप लेकर आते हो सैंपल के स्टैटिस्टिक्स बाहर। तो एस फॉर सैंपल, एस फॉर स्टैटिस्टिक्स, पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पैरामीटर, और इस सैंपल से आप कंक्लूजन्स बिल्डअप करते हो। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जहाँ पर सबको इक्वल चांस मिलती है उसमें आता है रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर। और नॉन प्रोबेबिलिटी में अनइक्वल चांसेस मिलती है, कन्वीनियंस, पर्पसिव, कोटा और स्नोबॉल। सैंपल 30 से ऊपर है तो आप जेड टेस्ट यूज करो, 30 से कम है तो आप टी टेस्ट यूज करो। ये चार्ट है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि कौन से केस में अगर आप पैरामीट्रिक यूज कर रहे हैं तो उसके ऑप्शन में कौन सा नॉन पैरामीट्रिक। पीडीएफ में चेक कर लीजिएगा। अगर डेटा क्वांटिटेटिव है तो या तो आप उसको काउंट कर सकते हो तो उसको डिस्क्रीट कहते हैं, और अगर आप उसका नाप तोल करते हो उसको कॉन्टिन्यूस कहते हैं। काउंट मतलब इस क्लास में कितने बच्चे, कॉन्टिन्यूस मतलब आपका वजन कितना है, उसको आप मेजर कर सकते हो काउंट में, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस में आता है इंटरवल और रेशियो स्केल, जिसको आपको मेजर ही करना पड़ेगा। और अगर डेटा क्वालिटेटिव है उसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल आता है। नॉमिनल स्केल का काम है कैटेगरीज में डिवाइड करना, और ऑर्डिनल का काम है रैंक या ऑर्डर करना, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव स्क्यूनेस में टेल पॉजिटिव साइड में होती है, नेगेटिव स्क्यूनेस में टेल नेगेटिव साइड में। यानी जो टेस्ट था वो इजी था, पॉजिटिव स्क्यूनेस मतलब टेस्ट जो था वो डिफिकल्ट था, क्योंकि पीक नेगेटिव साइड। तो यहाँ मीन सबसे बड़ा होता है, फिर मीडियन और सबसे छोटा मोड होता है। यहाँ पर मीन सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा मीडियन और उससे बड़ा मोड होता है। और एनपीसी में तीनों बराबर है। टोटल एरिया एनपीसी में कवर्ड है आपका 99.73, जिसमें से 50% नेगेटिव साइड पे, 50% पॉजिटिव साइड। सिमेट्रिकल है, +1 से -1 तक 34.13, 34.13, 13.59, 13.59, 2.14, 2.14। इसको याद रख के जाना एग्जाम में। पैरामीट्रिक तब अप्लाई होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है, नॉन पैरामीट्रिक जब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है। पैरामीट्रिक में हमेशा रेशियो और इंटरवल स्केल होगा, नॉमिनल में और ऑर्डिनल में हमेशा नॉन पैरामीट्रिक होगा। यहाँ पर आप मीन यूज करोगे, यहाँ पर आप मीडियन यूज करोगे, ठीक है। रिलायबिलिटी, अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करना है तो आप टेस्ट, रीटेस्ट या पैरेलल फॉर्म यूज कीजिए। ये अभी यूजीसी के पेपर में आया 18 जून। और अगर आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो आप इंटर आइटम, इंटर रेटर या स्लिप स्प्लिट हाफ यूज कीजिए। चलिए, ये अभी मैच द फॉलोइंग में आया था। कंटेंट वैलिडिटी आपके सिलेबस से रिलेटेड है। क्राइटेरियन, एक कॉन्करेंट होता है, एक प्रिडिक्टिव होता है। कॉन्करेंट प्रेजेंट पे बात करता है, प्रिडिक्टिव फ्यूचर के लिए। कॉन्करेंट बताता है कि 2 से 3 टेस्ट जो आपने लिए उसमें सब बच्चों के सेम मार्क्स आए थे या नहीं। यानी आप अगर किसी बच्चे को इंटेलिजेंट कह रहे हो, उसके हर पेपर में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। कंस्ट्रक्ट किस पर्पज से बना था, और फेस देखने में पेपर कैसा था। चलिए, यूनिट नंबर 7, मैल्कॉम नोवेल्स इज द फादर ऑफ एंड्रागॉजी, बट ये टर्म दिया था एलेक्जेंडर कैप। टोटल 6 प्रिंसिपल हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करते हैं। सेल्फ कंसेप्ट, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, प्रॉब्लम को आप खुद स्टडी करते हैं, और रेडीनेस टू लर्न। Assessment for learning is always formative. Assessment as learning is formative plus diagnostic, and assessment of learning is हमेशा summative. ये याद रखना एग्जाम में।
It is always conducted at the end, it is conducted at the during stage and it is also at the starting plus during. कॉग्निटिव डोमेन की जो टेक्सोनॉमी है ब्लूम्स ने दी थी, क्रेथवॉल ने उसको रिवाइज करा टू ऐड द मेटा कॉग्निटिव डोमेन. अफेक्टिव बाय क्रेथवॉल एंड डेव ने दिया साइकोमोटर. रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट. रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्चुलाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन. IMPAN. इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन. फ्लेंडर्स की 10 कैटेगरी है, इसका सीक्वेंस याद रखना है. 7 अंडर टीचर, 2 अंडर स्टूडेंट एंड 1 इज साइलेंस एंड कंफ्यूजन. पहली 4 इनडायरेक्ट है जहां पर टीचर डायरेक्टली सामने नहीं आता, बाकी तीनों में टीचर का डायरेक्ट रोल रहता है. प्रीसेज आर जो क्लास में एंटर करने से पहले पूर्व प्री वेरिएबल्स होते हैं. प्रोसेस जो क्लास ड्यूरिंग टाइम में होते हैं एंड प्रोडक्ट जो आफ्टर स्टेजेस में होते हैं. तो क्लास में आने से पहले बच्चा कैसा है और टीचर कैसा है, पढ़ाते समय टीचिंग मेथड्स कैसे एंड प्रोडक्ट बच्चे का रिजल्ट क्या है. यूनिट नंबर 8, 2 तरह के टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग है. सिंक्रोनस जो लाइव होती है, एसिंक्रोनस जो रिकॉर्डेड भी हो सकती है. एनी टाइम जिसमें आएगा आपका लाइक रिकॉर्डेड वीडियोस, मेल्स, जो मैसेजेस जिनका आप लेट रिप्लाई करते हो, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो. सिंक्रोनस में वेबएक्स, जूम, MS टीम्स, गूगल मीट, ठीक है. देन इंस्ट्रक्शन मॉडल. ADDI की खास बात है, ये स्टेप बाय स्टेप मैनर में मूव करता है. गिवन बाय US नेवी. अश्योर जो हेनरिचन मोलेंडा ने दिया था, नहीं सॉरी, हाँ हेनरिचन. पढ़ाते थक जाते हैं, याद ही नहीं रहता. ठीक है. अश्योर की खास बात है ये ICT का यूज करते हैं और यहाँ पर रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन. आपका लर्नर कैसा होता है, एक्टिव होता है. डिक एंड कैरे की खास बात है, इसको सिस्टम अप्रोच भी कहते हैं और यहाँ पर आप क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग यूज करते हैं और यहाँ फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होता है लास्ट स्टेजेस में, DA, DD, FS. मैसन की खास बात है, चार्लेट मैसन ने दिया होल बॉडी पर फोकस करता है. और गैगने का जो मॉडल है, इसमें फॉर्मेटिव के बाद फीडबैक के बाद समेटिव के बाद ट्रांसफर एंड रिटेंशन भी रहता है. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक पूरे लेसन प्लान को प्लान करने में हेल्प करते हैं. तो ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल मतलब लेसन प्लान. लीनियर प्रोग्रामिंग में स्मॉल स्टेप और लर्नर एक्टिव होता है और ब्रांचिंग के अंदर बच्चे को उसकी कमी भी पता लगती है और वो उसको रिमीडियल भी दिया जाता है. तो शेयर अलाइक ये आपके क्रिएटिव कॉमन के लाइसेंस हैं. अब इसमें एक और ऐड हुआ है CC0 जहाँ पर आपको फुल फ्रीडम. तो अभी 18 जून को ये आया था CC0 जहाँ पर आपको पूरी फ्रीडम है, भैया जो मन में आए तो वो करो, कोई परमिशन की जरूरत नहीं. चलिए LMS के एग्जाम्पल्स कौन से हैं. ओपन सोर्स में मूडल आता है, क्लाउड बेस में गूगल क्लासरूम आता है, अकेडमिक में ब्लैक बोर्ड लर्न है, प्रोप्राइटर में कैनवास है. ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में खान अकेडमी, कॉर्सेरा, NCERT का पाठशाला, विकीपीडिया कॉमन्स है. मूक्स, C मूक्स होते हैं कनेक्टिविस्ट, X मूक्स होते हैं एक्सटेंडेड मूक्स. क्लियर, जिसमें आपका कॉर्सेरा, एडेक्स, फ्यूचर लर्न, उडेसिटी, आइवर्सिटी, कैटजेंजी, स्वयं, ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं. ठीक है. क्विज मेकिंग प्लेटफॉर्म में क्विज, कहूट, गूगल फॉर्म, टाइप फॉर्म, हॉट पोटैटोज, पोल एवरीवेयर, सर्वे मंकी, क्विजलेट्स, मेंटीमीटर, सॉक्रेट्स आता है. चलिए यूनिट नंबर 9 की तरफ चलते हैं. पर्ट को आप तब तक यूज़ करेंगे जब तक आप कोई भी काम फर्स्ट टाइम करें और अगर वो रिपीटेड वेल डिफाइंड है तो आप CPM यूज़ करेंगे. देयर इज ओनली वन टाइम इन CPM, देयर आर 3 टाइम्स इन पर्ट. ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक. यहाँ इवेंट्स पे फोकस रहता है, यहाँ एक्टिविटीज पर रहता है. पोस्टकॉप गिवन बाय ल्यूथर ग्यूलिक. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग. SWOT एनालिसिस गिवन बाय एल्ब्रेट हम्फ्री. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ. ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज को शुरुआत करी थी एल्टन मायर ने.
जहां पर क्लासिकल एरा में आती है मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बाय हेनरी फॉयल एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, और नियो क्लासिकल जहां पर आप ह्यूमन नीड्स पर फोकस करना स्टार्ट हो चुके थे, वहां पर आती है हीथरॉन स्टडी बाय एल्टन लॉय। फ्यूडल मीन्स होता है आप सामने वाले को अपना मालिक मानते हैं। पेटर्नल, योर लीडर इज लाइक योर फादर। डिक्टेटरशिप, तानाशाही। पार्टिसिपेटरी, जिसको डेमोक्रेटिक बोलते हो, मिलकर काम करेंगे। ब्यूरोक्रेटिक, अब एज पर द रूल्स। करिज्मेटिक, सुष्मिता सेन, देखते प्यार हो, ठीक है, लीडर की बात मानेंगे मानेंगे। एक्सपर्ट, जिस पर ज़्यादा नॉलेज होती है। ऑटोक्रेटिक, जो बॉस ने कह दिया वही फॉलो होगा। डेमोक्रेटिक, मिलकर करेंगे। लेजिस्फेयर, आपको अपने काम के लिए छोड़ कि आप क्लास को लाइव देखिए या रिकॉर्डेड, ये आपकी चॉइस है, इसमें मैं आपको बाउंड नहीं करती। लीडरशिप मॉडल, ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रेड, कंटीजेंसी, सिचुएशनल बिहेवियर, ठीक है। तो आपका हर्शीज एंड ब्लैक चार्ट में आपके 4 स्टाइल्स हैं, जहां पर टास्क एक्स एक्सिस पर होता है, रिलेशन वाई। तो डेलीगेटिंग मीन्स आप दोनों में लो हो, टेलिंग मीन्स आप टास्क में हाई हो, रिलेशन में लो हो। पार्टिसिपेटिव मीन्स यू आर लो ऑन टास्क एंड हाई इन रिलेशनशिप, एंड सेलिंग का मतलब है आप दोनों जगह हाई। लीस्ट प्रेफर कोवर्कर स्केल गिवन बाय फ्रेडलर, जहां पर अगर आपका -8 to 0 स्कोर है यानी आप टास्क पर फोकस करते हैं, 0 to +8 है यानी आप रिलेशन पर फोकस करते हैं। देन रेडिन का मॉडल, जिसमें 4 स्टाइल है, सेपरेटेड, डेडिकेटेड, रिलेटेड, इंटीग्रेटेड। यहाँ दोनों लो हैं, यहाँ पर हाई लो है, यहाँ पर लो हाई है, यहाँ हाई हाई है, ठीक है। ये रिलेशनशिप है, ये आपका एक्स होता है, ये वाई एक्सिस, वाई पर रिलेशन है, एक्स पे आपका टास्क है। देन ब्लेक इन माउंटेन का मैनेजरियल, इम्पॉवरिश्ड में आप दोनों जगह लो। अथॉरिटी कंप्लायंस में आप टास्क में तो हाई हो, रिलेशनशिप में लो। कंट्री क्लब, टास्क में लो, रिलेशन में हाई, एंड टीम में दोनों हाई है, एंड ये उनके कोऑर्डिनेट नंबर भी दिए। कर्ट लुइन का मॉडल ऑफ चेंज, अनफ्रीज, जहां आप रेडीनेस टू चेंज होते हो, चेंज जहां आप सीखते हो, रीफ्रेज, अब मैं सेटल्ड। Total quality management. Step number 1 is inspection. Step number 2 is controlling. Step number 3 is commitment. Step number 4 is TQ. ये साइकिल एग्जाम में आएगा। Coming to the last thing, inclusive. Regular means जो चल रहा है, special as per your special needs. Blind बच्चा blind स्कूल में, handicap handicap। इंटीग्रेटेड मीन्स मिलकर, बट यहाँ पर बच्चे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना, स्कूल ज़्यादा चेंजेस नहीं करेगा, एक ही साइज सबके लिए। इंक्लूसिव, यहाँ पर स्कूल इज गोइंग टू डू द मैक्सिमम एफर्ट्स। सब बच्चे एक ही स्कूल में होंगे लेकिन सबकी नीड्स को एड्रेस किया जाएगा, सबको अलग अलग साइज की शर्ट्स मिलेंगी, सबकी अलग अलग नीड्स पे फोकस होगा, करिकुलम चेंज होगा, सब चेंज होगा। ओपन स्कूलिंग, एज पर योर एज, मन नहीं है, आप किसी भी रीजन से पढ़ाई नहीं कर पाए, ओपन स्कूलिंग में किसी भी एज में आप कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं। एंड होम बेस्ड, जो सीवियर कैटेगरी के। फिजिकल डिसेबिलिटी में आता है आपका लोकोमोटर, लेप्रोसी क्योर्ड, सेरेब्रल, डॉर्फिज्म, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, एसिड वेस्ट। लेप्रोसी में आपकी स्किन पर भी डैमेज होता है। टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पैलिसी है स्पैस्टिक, जहाँ पे मसल स्टिफनेस होता है, एथिटॉइड, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स, अटैसिक, बैलेंसिंग प्रॉब्लम, विजुअल इम्पेयरमेंट में कंप्लीट लॉस, हियरिंग में कंप्लीट या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग, स्पीच में जॉ एरिया में प्रॉब्लम, इंटेलेक्चुअल में आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया एंड ऑटिज्म। न्यूरोलॉजिकल में मेंटल, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, नसों के गुच्छे बनते हैं, पार्किंसन, जहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, हीमोफीलिया, जहाँ पर खून में क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड लॉस, थैलेसीमिया, खून की कमी होना, सिकल सेल, जहाँ पर ये खून पतला हो जाता है। सबसे पहले कोठारी कमीशन ने इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करी, देन आईईटीसी की स्कीम 1974, देन 86 में SC ST OBC चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के विमेन के इंटीग्रेशन की बात करी, देन डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन, देन समाल का स्टेटमेंट जहाँ पहली बार फॉर ऑल शब्द का प्रयोग, देन PWD एक्ट 1995। क्लियर?
इस बीच में आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया 1999 में, क्लियर। 2006 में नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आया, देन आरएमएसए 2009 में, एंड देन राइट टू एजुकेशन इन 2009, एंड देन आरपीडीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। एनईपी 2020 ने जेंडर, ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड करने की बात करी, एससी एसटी ओबीसी, रूरल अर्बन विलेजेस, माइग्रेंट और 21 डिसेबिलिटीज वाले जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आते हैं सबको इंक्लूड किया। खास बात है ट्रांसजेंडर, और साथ ही वो लेके आए जेंडर इंक्लूजन फंड, जिसमें आप स्पेशली ट्रांसजेंडर के ऊपर फोकस कर रहे हैं जेंडर इंक्लूजन फंड में, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से आपको रिमाइंडर दे दूं, तो एक बार आपके लिए फिर से एक रिमाइंडर आ चुका है, वो ये है कि 20 अगस्त यानी कि कल एंड 21 अगस्त नहीं, राखी के नेक्स्ट डे आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ 2 फाइनल मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चंस के। तो ठीक शाम को 7 बजे होंगे दोनों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे 20 अगस्त और 21 अगस्त को 7 बजे टाइम रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टाइम टेबल, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ अभी दे रही हूँ। एंड ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क आंसर के साथ साथ फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।